स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे रेंज के बारे में भी। रेंज क्या होता है? ठीक है, रेंज होता है जो अपने को हाईएस्ट डाटा और लोवेस्ट डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डाटा, जो अपने को डाटा दिया है, रो डाटा दिया हुआ है किसी चीज़ का, तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और उसकी लोवेस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी? अपनी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी? द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, lowest values in the given डाटा। जो अपने को डाटा दिया हुआ है उसमें से जो हाईएस्ट और गिवन लोवेस्ट वैल्यू है उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड द ऑफ द रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है, तो क्या कहलाएगी? वो रेंज कहलाएगी। बात आया समझ में? रेंज क्या होगी? जो हाईएस्ट डाटा है और लोवेस्ट डाटा है उसका क्या डिफरेंस। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू होगा हाईएस्ट वैल्यूज हाईएस्ट वैल्यूज माइनस हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द डाटा लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द डाटा। वैल्यू करो भाई, रेंज क्या हो जाएगी? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। ये हमारी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो अपने पास जो डाटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अपना जो डाटा है और उसका कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखोगे? द कलेक्शन ऑफ द सर्टेन डाटा ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो कलेक्शन ऑफ द सर्टेन डाटा, कोई डाटा दिया हुआ है उसका कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? अपना फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, फिर आती है क्लासेस। फिर क्या आएगी? क्लास। ठीक है, क्लास क्या होगी? जो हम ग्रुप बनाएंगे भी। मान लो एक क्लास ले ली अपने 9th क्लास में, उसमें बोला कि भी 15 से 20 ईयर के बीच में कितने स्टूडेंट है, 16 से 17 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, तो वो क्या हो जाएगी? क्लास हो जाएगी। ठीक है, द ग्रुपिंग ऑफ द डाटा आर बिलोंग आर कॉल्ड क्या कहलाएगी? क्लास कहलाएगी। आर कॉल्ड क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल, या तो क्लास कहलाएगी या क्लास इंटरवल कहलाएगी। ठीक है, तो कह रहा है फिर उसके बाद क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा? जो अपर लिमिट है क्लास की और लोअर लिमिट है क्लास साइज को भी लिख लीजिएगा। एक मिनट रुको भी। हाँ भाई, देखिएगा क्लास साइज।
क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा, मान लो कोई स्टूडेंट है 10 से 20 ईयर के बीच में कोई स्टूडेंट्स है, तो ये क्या है, इंटरवल है। क्या है, क्लास इंटरवल है। तो क्लास साइज क्या हो जाएगा अपने पास, लिस्ट ग्रेटेस्ट नंबर में से लिस्ट नंबर को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे अपर लिमिट हो जाएगी दिस, एंड ये क्या हो जाएगी, लोअर क्लास लिमिट। मैं लिख देता हूँ 10 क्या है, लोअर क्लास लिमिट, एंड 20 क्या है अपनी अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, द साइज द डिफरेंस of the upper class limit and lower class limit is called class size. So the difference of the upper class limit and lower class limit is called, क्या कहलाएगा अपना, क्लास साइज। जैसे कोई इंटरवल मैंने लिया है 10 से 20, ये कोई इंटरवल लिया तो इसका क्लास साइज क्या हो जाएगा, क्लास साइज हो जाएगा अपना 20 में से अपर क्लास लिमिट में से, मैं लिख भी देता हूँ अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट क्या है 20, लोअर क्लास लिमिट क्या है 10, तो अपना क्लास साइज कितना आ गया 10 का। ठीक है भाई, ये कुछ अपनी बेसिक चीज़ है जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, फर्स्ट देखिएगा क्या बोलता है, द ब्लड, सारे के सारे एग्जाम्पल भाई खुद करने हैं आपको। ठीक है, the blood of 30 student of the class 8 are recorded as follows। ठीक है, ए बी ओ ओ, ए बी ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ ओ, ये अपने को कुछ अपने ब्लड ग्रुप दे रखा है, कितने स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का। तो कह रहा है रिप्रेजेंट इज दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बताऊंगा क्या होता है। फिर कहता है विच इज द मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड कौन सा है इनमें से, एंड विच इज द रेयर, सबसे कम ब्लड कौन सा है वो बताना है इन बच्चों में से। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ साइड में। आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो अपने को क्या दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप दिया रखा है। क्या दे रखा है, ब्लड ग्रुप। कितने ब्लड ग्रुप है अपने पास वो लिखो, अपने को दे रखा है ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर अपना एक बनेगा टैली मार्क। टैली मार्क क्या होता है कि भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितने कितने बच्चों के ब्लड आए हैं। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कौन सा ब्लड है अपने पास, एक तो ए है, एक बी है, और एक ओ है, और एक ए बी है। ठीक है, ये अपने ब्लड ग्रुप्स हैं। तो आप देखिएगा कितने बच्चों के ब्लड ग्रुप ए आए हैं। ठीक है, तो उसको काउंट कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो 9। तो 9 स्टूडेंटों के दिस, एंड टेलीमार्क में कैसे आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है भाई, अब बी का ढूंढिएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने बच्चों के हैं 6 स्टूडेंट्सों के हैं, तो 6 के, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओ का कितना है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चों की। देन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ये 12 स्टूडेंट्स हो गए। और ए बी के कितने हैं भाई? 3 हैं। कितने हैं? 3, 1 2 3। ये क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या है भैया अपने पास? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब वो पूछ रहा है कि भी मोस्ट कॉमन ब्लड किसका, कितने, कौन सा है इसमें से सबसे ज़्यादा ब्लड किस ग्रुप का है? ओ का है, तो मोस्ट कॉमन ये हो गया। और रेयरेस्ट, सबसे कम ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है? 3 का है, तो रेयरेस्ट कौन सा हो गया? ए बी का हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स का है? कौन सा है? ओ। कौन सा ग्रुप है? ओ है। ठीक है। और रेयरेस्ट कौन सा है? रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट, ए बी। कितने बच्चों, कौन सा है? ए बी है। सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी है, और सबसे ज़्यादा ओ है। ऐसे ही अपने को सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको बनाना है, ये किस में है? अनग्रुप डाटा में है। किस में है? अनग्रुप डाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं टेबल बना देता हूँ, उसमें से आपको करने हैं। ठीक है। इसमें क्या है? डिस्टेंस दे रखी है, कितनी? 50 इंजीनियर्स की। द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ देयर पैलेस ऑफ द वर्क फाउंड बी। भाई इंजीनियर्स हैं, वो अपने काम से 40 इंजीनियर अपने काम से कितना कितना दूर रहते हैं, वो इसमें दिया हुआ है। कह रहा है टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 से 5। ठीक है, और 5 नॉट इंक्लूडेड, उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। और क्लास साइज क्या लेना है अपने को? 5 लेना है। ठीक है, तो मैं इसकी ग्रुप बना देता हूँ। ये अपने को टेबल बना लेनी है इस तरीके से। तो पहले तो क्या जाएगी? डिस्टेंस। उसमें कह रहा है किस में है? किलोमीटर में। तो फर्स्ट अपने को क्लास साइज क्या लेना है? 0 से 5, और 5 इसमें क्या नहीं है? इंक्लूड नहीं है। दूसरा क्या बनेगा अपना? टेलीमार्क। ठीक है, और 4 बनेगा अपना फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी। इसको भी हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं भाई। ठीक है। 0 से 5 कितने इंजीनियर्स हैं जो करते हैं, अपने रेजिडेंस से दूर हैं, तो उसमें है 5। तो 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 इंक्लूड नहीं है भाई, 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है। अब 5 से 10, अब इसमें 10 इंक्लूड नहीं है। 10 से कितने आ जाएंगे भाई अपने पास? 9 6, 5 वाला भी आएगा, इसमें 6 का भी आएगा, 7 8 9 तक आएगा। तो इसमें कितने? 11 है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 11। ठीक है। फिर थर्ड हो जाएगा 10 से 15। अब 15 वाला इंक्लूड नहीं है, 10 वाला आएगा, 11 12 13 14 तक आएगा। तो इसमें भी कितने हैं? 11 है भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 11 हो गए। ये टैली मार्क्स है, टैली कर लेना। यहाँ 11 आया तो यहाँ पे भी 11 आएगा। ठीक है। फिर आया 15 से 20 तक, कितने हैं अपने पास? 9। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। फिर 20 से 25 कितने हैं अपने पास? 1 इंजीनियर है। और 25 से 30 किलोमीटर के बीच में कितने इंजीनियर रहते हैं? इसमें भी है भाई 1। और 30 से 35 के बीच में कितने इंजीनियर रहते हैं? 2 1।
ठीक है भाई। तो टोटल इंजीनियर कितने अपने पास, 40, तो ये 40 आना चाहिए भाई, काउंट कर लेना ये कितने आना चाहिए अपना, 40 आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे बनाना भाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, मैंने बना दी। बाकी के क्वेश्चन आप करोगे, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 6, डू योर सेल्फ। ठीक है, थैंक यू।